जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। वेदों, पुराणों, उपनिषदों और श्रुतियों में रचा बसा सनातन धर्म जीवन की महत्ता को बड़े अच्छे तरीके से रेखांकित करता है। लेकिन आज के समय में हम लोगों की ये मजबूरी है कि हम इनमें से किसी को भी ना सही ढंग से समझ सकते हैं और ना जीवन में उतार सकते हैं। सनातन धर्मियों ने इसके लिए भगवान के रूप में उनको भक्ति के रूप में देखा। भगवान को इस असहाय अवस्था में जबकि हम सनातन धर्म के विभिन्न अंगों को समझ नहीं सकते, तो हमारे पास एक अंतिम विकल्प है भक्ति। और हम लोगों ने इस भक्ति को ही अपनाया। मजबूरी है, हम लोग नहीं समझ सकते, इतना समय नहीं है, नॉलेज नहीं है, कलयुग है। भक्ति में हम लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन भक्ति की अपनी मजबूरी ये है कि एक तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो थोड़ी बुद्धि लगाता है, उसको ये हास्यास्पद सा भी लगता है। वह इसको अंधविश्वासी मानता है। जब भक्ति में लोग सराबर होकर नृत्य करते हैं तो एक अमेरिकन हिंदू कह रहे थे कि भाई अच्छा है, हम भी कभी कोई डांस कर लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। इनका एक लाइन का ये स्टेटमेंट ये बताता है कि भक्ति की गंभीरता को समझना भी एक बुद्धि में रचे बसे इंसान के लिए आसान नहीं है। बुद्धि के भाव हैं, बुद्धि भाव स्वरूप है, भक्ति भाव स्वरूप है, और वो बुद्धि से नहीं नापी जा सकती। ये दोनों अलग अलग फैकल्टी हैं, भाव भी और बुद्धि भी। ये हमारे व्यक्तित्व के दो डिफरेंट सेगमेंट हैं और दोनों में एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं है। बुद्धि को भाव नहीं समझ सकते और भाव बुद्धि को नहीं समझ सकते। ये है, ऐसे ही है। तो बुद्धि प्रधान युग में जहाँ बुद्धि काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है, भक्ति भी उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। कभी कभी इतना हास्यास्पद दिखा देते हैं भक्ति को भी। कीर्तन हो रहा है कहीं पर और वो लोग आपस में किसी ना किसी की कुछ गॉसिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब फिल्मों में भी ये डिपिक्ट होता है, फिल्म भी ऐसे ही दिखाती हैं और हम लोग भी थोड़ा लाइटली लेते हैं। अब हम आदमी तो हैं, मानव शरीर हमको मिल गया। भक्ति बहुत जब तक गहरे में ना घुसें पल्ले नहीं पड़ती। और वेद और पुराण तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए सनातन धर्म का एक आम आदमी थोड़ा भटकन में है। उसको कुछ बहुत समझ में नहीं आता, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता उसके, वो सिवाय जो हमारे मॉडर्न युग है, मतलब जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बस वो जी के अनुरूप में ढाल लेता है। एक भारतीय है, सनातनी है, लेकिन उसकी जीवनचर्या, उसकी आध्यात्मिक लाइफ, उसकी सोच समझ, ये सब सिर्फ जो मॉडर्न युग है उसी की सांचे में ढल गई है। ये करो वो करो, उसी में फंसा पड़ा। मजबूरी है ना, क्या करें, कैसे बताएं। लेकिन जिनकी ये सृष्टि है कृष्ण, उनको भी तो अपना हिसाब किताब देखना है, समझना है। तो वो भी कुछ लोगों को तैयार करते हैं कि उनकी बात को आज के परिवेश में कैसे बताया जाए।
अब ये जो वाणी मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं यही कहता हूँ कि ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि मैं जीवन में थोड़ा बुद्धिजीवी भी रहूँ और भक्ति वाला भी हूँ, इसलिए मैं दोनों को थोड़ा समझने की चेष्टा करता हूँ। मुझे सब कुछ सोच समझने के बाद लगा, देखो किसी पछड़े में मत पड़ो। जो मुझे तत्व समझ में आया, जितना मेरी बुद्धि ने सनातन धर्म का तत्व को समझा, ग्रैस्प किया, वो यही था कि बस तुम अपने आप को मान लो और ऊपर वाले को, मतलब कृष्ण को देख लो। इन दोनों के अलावा तुम किसी लफड़े में मत फंसो, तुम समझ नहीं सकते, तुम खो जाओगे, भटकोगे। और कृष्ण के हमारे बीच में माया है, ये भी सबको पता ही है। तो 3 अंग हो गए, मैं, प्रकृति और कृष्ण। प्रकृति माया का ही स्वरूप है। और एक सिंपल साधन बताया गया, नाम जप करो, हरे राम मंत्र का नाम जप करो, और जो कृष्ण है उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनको देखो, समझो। और ये शनै शनै चलते चलते इसने अपने जब प्रभाव दिखाने शुरू किए, अच्छा लगा। अब नटशेल में एक सिंपल बात है, अपनी ऊर्जा पे ध्यान दो। ऊर्जा और पदार्थ, मैटर, ये 2 तत्व हैं। ये दोनों तत्व प्रकृति के अति महत्वपूर्ण अंग हैं, और समझ लीजिए कि पृथ्वी इन दोनों से ही मिलकर प्रकृति बनी है। प्रकृति में इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है, या तो पदार्थ है और या ऊर्जा है। और हमारा ये मानव शरीर है, यह हम मतलब जिसको हम मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं, ये भी इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। तो एक बार किसी वीडियो में मैंने कहा था कि पिंड स्वरूप, हम पिंड स्वरूप हैं, तो हम ऑलमोस्ट प्रकृति के ही प्रतिबिंब हैं। जैसी प्रकृति है वैसे ही हम हैं। हमारे अंदर ऊर्जा है और हमारे अंदर पदार्थ है, मैटर है। अब हम किस पर फोकस करते हैं? मेरा जो भक्ति योग है, जिसको मैंने भक्ति योग समझा, या जिस तरह की भक्ति मैं करता हूँ, उसके अनुसार पदार्थ और ऊर्जा में से मैं किसको वरीयता दूँ। गुरु जी से पूछा, हंस पड़े, अरे बुद्धू, ये भी कोई पूछने की बात है? पदार्थ तो खत्म हो जाने वाली चीज़ है, रूप बदलने वाली चीज़ है। पदार्थ कब तक तुम्हारा साथ देगा? पदार्थ तो चला ही जाएगा। तो इसलिए पदार्थ को ज़्यादा फोकस करने से क्या हासिल होने वाला है तुमको? अभी कुछ समय के लिए तुमको लगेगा पदार्थ तुम्हारे पास है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एज यूजुअल हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा तो हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ है। नष्ट तो ना पदार्थ को कर सकते हैं, ना ऊर्जा को कर सकते हैं। विज्ञान ये प्रतिपादित कर चुका है, कह चुका है, इन दोनों में से किसी को भी ना पैदा किया जा सकता है और ना समाप्त किया जा सकता है। दोनों तो रहने वाले दोनों ही हैं। तो इसलिए हमारा पदार्थ के प्रति मोह भी इतना खराब नहीं है। पदार्थ भी तो रहने वाला है ना, पदार्थ भी रहता है। तो इसलिए अगर हम पदार्थ के प्रति मोह करते हैं, पदार्थ से जुड़े रहते हैं, उसमें भी कोई ऐसी संकोच की या बात नहीं है, मूर्खता की बात नहीं है। बस बात ये है कि पदार्थ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पदार्थ की जो लाइफ है वो कम है, बहुत जल्दी वो रूप बदल देता है, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। खाने पीने की कोई चीज़ है, बाहर रख दीजिए, 24 घंटे में खराब हो जाएगी। मानव शरीर है, इसकी ऊर्जा जब निकल जाएगी तो इसको भी 24 घंटे से ज़्यादा रखने में मुश्किल हो जाएगी। तो पदार्थ का जो लाइफ स्पेन है, जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है,
और इसलिए एक समझदार व्यक्ति को हमेशा अपनी ऊर्जा पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा कभी सड़ती नहीं है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ऊर्जा पृथ्वी का पदार्थ नहीं है, ये अनंत ब्रह्म की चेतना शक्ति है जो तुम्हारे अंदर है। तो गुरुजी ने समझा दिया ये बात और अच्छी समझ में आ गई कि हमको अपनी ऊर्जा पर ही फोकस करना चाहिए। जब हम बैठें, जब हम कहीं हैं, क्योंकि ऊर्जा मेरे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। पदार्थ सबको दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंतिम सत्य ऊर्जा है। ऊर्जा ही अनंत है, ऊर्जा ही सर्वव्यापी है, ऊर्जा ही प्रकृति है, ऊर्जा ही हमारी भावनाएं हैं, ऊर्जा ही हमारा इंटेलेक्चुअल बुद्धि तत्व है। जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा वो सब ऊर्जा है, और जो हम देख पा रहे हैं पदार्थ वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। इसलिए समझदारी है कि पदार्थ में ना फंसें, ऊर्जा में फंसें, ऊर्जा में ध्यान दें। और ऊर्जा प्रकृति का स्वरूप है, ऊर्जा ईश्वर का स्वरूप है। पदार्थ तो रूप बदलता हुआ, सड़ता, गलता, खत्म होता, मानव काया पता नहीं कहाँ चली जाएगी, क्या होगा। इसलिए अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा पर ही हम ध्यान दें, ऐसा मेरे गुरु का मुझे आदेश है। उन्होंने मुझे समझाया भी है और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा पुरुषार्थ, पूरा कोशिश अपनी इस ऊर्जा में वृद्धि करने की होनी चाहिए। अपनी ऊर्जा में वृद्धि करो। कैसे करें वृद्धि? वृद्धि करने का उपाय क्या है? 2-3 मेन उपाय हैं वृद्धि करने के। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपनी ऊर्जा है उसके क्षय को रोकिए। निरर्थक उसका विचरण जो होता है विचारों के रूप में, उसको थामने की चेष्टा करिए। दूसरा, सभी के अंदर ऊर्जा है, इसलिए जैसे ही आपको कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है, आपके प्रति दिल में शुभेच्छा रखता है, आपको प्यार से देखता है, सद्भावना से देखता है, तो वो आपको अपनी ऊर्जा दे रहा है। इसका उल्टा भी सत्य है। अगर वो आपको गाली बक रहा है, उसके मन में आपके प्रति आक्रोश है, तो वो आपसे अपनी ऊर्जा ले भी रहा है। तो पहला प्रयत्न हमें करना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को सेवा के द्वारा उनका शुभेच्छा लें, उनका प्यार पाएं, वो हमें सम्मान से देखें। सम्मान के ना दें, लेकिन वो हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो एक उपाय तो हो गया हमारा दूसरों से आशीर्वाद लेना, क्योंकि सभी के पास ऊर्जा है, प्राणी मात्र के पास ऊर्जा है, इसलिए हमें दूसरों से ऊर्जा लेनी चाहिए प्यार से। दूसरा, जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों में एक होता है भ्रमण। हर स्थान की अलग अलग ऊर्जा होती है। कोई भी 10 आदमी कहीं इकट्ठे होके जो भी कर्म कर रहे होते हैं, उस जगह की ऊर्जा उसी रूप में स्थापित हो जाती है। जो हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, जहाँ बहुत से लोग अपनी ऊर्जा को, सनातन ऊर्जा को प्रभु के चरणों में लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपने आप को आत्म केंद्रित कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा भी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर एक ऊर्जा में क्षेत्र बन जाता है। इसलिए सनातन धर्म में जो कुंभ की परंपराएं हैं या जो तीर्थ यात्रा की परंपरा है, उसका मूल कारण यही है कि अच्छे लोग, सद्भावना वाले लोग एक जगह इकट्ठे होकर
उस क्षेत्र की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करें अपने अंदर, आनंदित हों, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करें। और तीसरी जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कृष्ण की ऊर्जा से तालमेल बैठाना। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके जब हम उनकी तरफ ध्यान से देखते हैं, जब हम उनका स्मरण करते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है और हम ऊर्जावान बनते चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी ऊर्जा होगी उतना ही आपका मन प्रसन्न होगा, तन भी स्वस्थ रहेगा और आप भी आनंद का अनुभव करेंगे। इसी के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं। शुभकामनाओं सहित फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।